चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चौथे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी 3 वीडियो आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो तीनों वीडियोस नहीं देखे और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन तीनों वीडियोस को आप देख सकते हो। आज की तारीख है 11 अगस्त 2025। इस बात को यहाँ पर आप याद रखें। तो देखिए मार्केट में आज बहुत सारी ज़बरदस्त खबरें, बहुत सारे कंपनीज के बारे में देखने को मिलेगी। बहुत सारी पॉजिटिव खबरें, ऑर्डर्स बहुत सारे कंपनी को मिले, उसमें से कंपनी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। जुपिटर वैगन लिमिटेड, ये इस कंपनी का नाम आपको नजर आएगा, जो रेल रोड एंड सी ट्रांसपोर्ट मतलब सी ट्रांसपोर्ट इस कैटेगरी में सॉल्यूशंस में काम करती हुई आपको नजर आएगी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस कंपनी के शेयर होल्डर्स भी हो, तो आज की खबर आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर साबित हो सकती है, बिकॉज इस कंपनी को एक काफ़ी बड़ा और एक काफ़ी नया ऑर्डर दोस्तों यहाँ पर मिला है। द कंपनी गॉट अ बिग ऑर्डर जिसका वर्थ अराउंड 242 करोड़ के आसपास का आपको नजर आएगा। अब यह ऑर्डर जिनसे मिला है वो पर्टिकुलर नाम है GATX इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हो सकते हैं गेटेक्स हो या GATX इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो, नाम यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि कितना बड़ा ऑर्डर इनको किससे मिल चुका है। कंपनी का नाम है जुपिटर वैगन्स। अब और डेटा क्या क्या है वो भी जल्दी जल्दी यहाँ पर अब देख लेते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए ऑर्डर तो अभी आपको पता चल गया कौन से कंपनी को कहाँ से कितना बड़ा ऑर्डर मिला है। अब इस ऑर्डर में क्या क्या होने वाला है वो जरा एकदम आसानी से देख लेते हैं। सबसे पहले जुपिटर वैगन विल बिल्ड एंड सप्लाई, मतलब ये कंपनी खुद बनाएगी भी और सप्लाई भी करेगी क्या 583 स्पेशल रेलवे वैगन्स। जो रेलवे के अलग अलग वैगन्स होते हैं, डब्बे आपको पता होंगे, जो मालगाड़ी भी होती है, जो ये वैगन्स होते हैं, ये पर्टिकुलर 583 स्पेशल रेलवे वैगन्स बिल्ड भी करेगी और सप्लाई भी करेगी। इस ऑर्डर में कवर है बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वैगन, जिसमें अलग अलग वैगन्स का अलग अलग कैटेगरी आपको नजर आएगा। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे BLSS वैगन या BLSS रेलवे वैगन, तो आपको उसका पिक्चर भी दिख जाएगा कि वो कैसे दिखता है। ठीक है, ACT2 Act 2 ये वैगन देखने को मिलेगा। उसके अलावा बॉक्स NHL एंड BVCM, ये सारे के सारे आपको टाइप्स देखने को मिलेंगे वैगन्स के, जिनका ऑर्डर में सब कुछ कवर होता हुआ नजर आएगा। मतलब ये सब कुछ इस ऑर्डर में कवर होंगे। ऐसे टोटल 583 स्पेशल रेलवे वैगन्स यहाँ पर एक कंपनी बनाकर देने वाली है, जिसके ये 4 इंपॉर्टेंट टाइप वैगन्स के आपको देखने को मिल रहे हैं, जो अभी मैंने जस्ट आपको बता दिया है। अब पर्पस क्या है इन वैगन्स का, तो आप देख सकते हो दिस वैगन्स आर डिजाइन फॉर हेवी कार्गो। बहुत सारे जो अलग अलग मालगाड़ियाँ होती है, आपको पता है ज़बरदस्त टन में बहुत ज़्यादा हेवी होता है, तो ये पर्टिकुलर जो वैगन्स होंगे इनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा जो खास करके हेवी कार्गो यूसेज होता है उसमें भी कोई बाधा आ ना सके। SUV कार्स की बात करें, उसके अलावा कंटेनर ट्रांसपोर्ट की बात करें, जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होते हैं, तो उनके लिए इनका यूसेज होता हुआ नजर आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जिसके ऊपर ये कंपनी अभी काम करते हुए हमको नजर आएगी। दे आर हाई कैपेसिटी एंड ड्यूरेबल, मतलब इनका कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होगा और ड्यूरेबिलिटी भी लॉन्ग टर्म के लिए या बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए काफ़ी अच्छी होगी। मैचिंग इंडिया चेंजिंग फ्राइट लॉजिस्टिक नीड्स, इंडिया का जो भी इस कैटेगरी का नीड्स है, ऑब्वियस सी बात है इसमें एक बहुत ही बड़ा बदलाव होता हुआ इस ऑर्डर के वजह से इस कंपनी की तरफ से हमको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का ट्राई किया इस ऑर्डर में कि जो अलग अलग टाइप्स अभी हमने देखे वैगन्स के वो एक्चुअली है क्या। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो टाइप्स ऑफ वैगन एक्सप्लेन। BLSS कंटेनर कैरियर वैगन इसको बोला जाता है, मतलब कंटेनर कैरी करने वाला वैगन इसको बोला जाता है। और ये डिज़ाइन किसके लिए, डिज़ाइन फॉर ISO कंटेनर्स। ISO कंटेनर्स अभी क्या है ये भी आप सर्च करोगे इंटरनेट पे आपको समझ में आ जाएगा। विथ हाई एक्सेल लोड कैपेसिटी, जो लोड कैपेसिटी होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी। उसके अलावा गुड प्ले रोड एफिशिएंसी होगी। इम्प्रूव मोमेंटम फ्रॉम पोर्ट्स टू इनलैंड लोकेशन, पोर्ट से लेके इंलैंड लोकेशन का जो मूवमेंट है इसके वजह से इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। ये BLSS वैगन के बारे में इन्होंने बोला है। उसके अलावा ACT2 या Act 2 वैगन की बात करें, 2 लेवल SUV कैरियर इसको बोला जाता है, या आप मान के चल सकते हो इसके लिए इसका यूज़ होता है। ये स्पेशली मेड होगा, मतलब ये खास करके किस चीज़ के लिए बनाया जाएगा, स्पेशली मेड फॉर सेफ एंड इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट ऑफ SUV, अच्छे से और साफ सुथरा तरीके से एफिशिएंट वे से SUVs को ट्रांसपोर्ट करना यहाँ से वहाँ, उसके लिए स्पेशली मेड Act 2 करके जो वैगन्स है इनको यहाँ पर बिल्ड एंड सप्लाई किया जाएगा। कैन कैरी अप टू
10 एसयूवीज इन वन वैगन, एक ही वैगन में लगभग 10 एसयूवीज ये कैरी कर सकते हैं। इतना ज़बरदस्त इनका कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगा। और ये अलाउ भी करेंगे क्विक लोडिंग एंड अनलोडिंग, मतलब सिर्फ और सिर्फ वैगन के ऊपर लाने का नहीं बल्कि वैगन से निकालने का काम भी काफ़ी फटाफट होगा, क्विक तरीके से होगा। इस टाइप का ये ACT2 या 2 लेवल एसयूवी कैरियर या वैगन आपको देखने को मिलेगा। ये मतलब भी यहाँ पर इन्होंने इस रिपोर्ट में समझा कर रखा है। उसके अलावा BOX NHL ये वाला जो वैगन है, हाई कैपेसिटी ओपन वैगन, ये किसके लिए बेस्ट होगा? बेस्ट फॉर हेवी गुड्स लाइक कोल एंड आयरन और जो होते हैं इनके लिए ये वाला वैगन, ये वाला जो ओवरऑल डब्बा होगा ये इनके लिए काफ़ी ज़बरदस्त होगा। बिल्ड फॉर टिपलर अनलोडिंग एंड कैन कैरी ओवर 70 टन, 70 टन तक ये कैरी कर सकता है। ये पर्टिकुलर चीज़ भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दी है, तो आप समझ सकते हो इसका भी कैपेसिटी काफ़ी हाईएस्ट लेवल का आपको देखने को मिलेगा। अब इतना बड़ा और इतना ज़बरदस्त डिटेल ऑर्डर मिलने के बाद कंपनी की तरफ से भी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आता ही आता है। तो कंपनी ने क्या बोला है? जुपिटर वैगन सेज दिस कॉन्ट्रैक्ट शोज इट्स एबिलिटी, इनका एबिलिटी ये कॉन्ट्रैक्ट जो इनको मिला है इससे ये समझ में आता है हैंडल करना, लार्ज लेवल पे स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट को हैंडल करना, ये इनकी खासियत है। ये भी इस प्रोजेक्ट समझ में आता है। दे विल कंप्लीट द ऑर्डर विद हाई क्वालिटी, ये ऑर्डर ऑब्वियसली बात है हाई क्वालिटी से हम कंप्लीट करके देके सेफ्टी स्टैंडर्ड जो होंगे, इनोवेशन के ऊपर फोकसिंग जो होगा, इफिशियंसी होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा, उनके ऊपर सब कुछ ध्यान दिया जाएगा। ये सब कुछ कंपनी के स्टेटमेंट में भी यहाँ पे आता हुआ हमको देखने को मिला है। तो देखिए ऑर्डर के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने सब कुछ यहाँ पर बता दी है। अगर आपको अभी वीडियो स्किप करके जाना है तो आप चाहे तो जा भी सकते हो। अभी बात करते हैं बाकी डेटा की। मार्केट कैप की बात करें 14,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है, मतलब ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, ये बात आप समझ लीजिए। स्टॉक का पी और इंडस्ट्री का जो पी है काफ़ी सेम टेस्ट में आपको नजर आएगा, मतलब जितना इंडस्ट्री में डिमांड बना हुआ है स्टॉक का डिमांड भी उतना ही आपको नजर आ रहा है। ROC 22% के करीब है, ROE लगभग 17% के करीब है और अर्निंग पर शेयर 9 रुपीज़ के करीब है। नंबर भी ठीक ठाक नजर आएंगे। प्लेज परसेंटेज 0 है, मतलब प्रमोटर ने अपना कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा। और डेप्ट टू इक्विटी भी 0.14 का है, मतलब कर्जा है लेकिन कर्जा अभी भी मैनेजेबल है, ऐसे इसका मतलब आप निकाल सकते हो। फेस वैल्यू 10 का है। भविष्य में अगर स्टॉक स्प्लिट देने की नौबत आ गई, स्प्लिट भी काफ़ी अच्छा मिल सकता है बिकॉज फेस वैल्यू 10 का है। और कंपनी का टोटल असेट भी अराउंड 4,000 करोड़ के काफ़ी नज़दीक का देखने को मिलेगा। इस कंपनी के जो क्वार्टर के नंबर है आप देख सकते हो। अपकमिंग रिजल्ट डेट टुमारो, मतलब कल के दिन इस कंपनी के क्वार्टर के नंबर भी आएंगे और उम्मीद है नंबर काफ़ी अच्छे निकले तो स्टॉक में भी काफ़ी बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एक काफ़ी अच्छा खासा ऑर्डर मिलने के बाद कंपनी के नंबर्स अगर कल के दिन काफ़ी अच्छे आते हैं तो स्टॉक में पंपिंग हमको नज़र आ सकती है। पिछले कुछ सालों का कंपनी का परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो आप देख सकते हो 2014 से 2025 तक का कंपनी का हर साल का डेटा हमको क्या इंडिकेशन दे रहा है। तो नंबर दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज यहाँ पर एकदम ध्यान से आप देखोगे तो थोड़ा सा जूम मार के मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। लगभग 2014 में कंपनी का लॉस था 70 करोड़ का, उसके अगले 4 साल तक कंपनी लॉस में ही थी। 103 करोड़, 105 करोड़, 36 और 37 करोड़, ये 2018 तक चलता गया। 2019 में कंपनी प्रॉफिट में आ गई और ये उस समय तक का कंपनी का रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट था 89 करोड़ के आसपास का। उसके बाद 2020 में कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिचुएशन में थी, मतलब जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस टाइप। 2021 में कंपनी प्रॉफिट में आ गई 54 करोड़, उसके बाद प्रॉफिट कम हो गया लेकिन प्रॉफिट ही था 50 करोड़। और उसके बाद लगातार 2 साल कंपनी का प्रॉफिट ऊपर की तरफ गया। इतना ही नहीं, अभी फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हुआ है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, वहां पर भी कंपनी का प्रॉफिट ऊपर की तरफ ही गया है। मतलब पिछले 4 साल या पिछले 3 साल कंपनी का प्रॉफिट काफी जबरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है। और जिस इंडस्ट्री में अब ये कंपनी काम कर रही है और गवर्नमेंट भी जिस तरीके से इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का काम करती हुई नजर आ रही है, तो ऑर्डर्स अगर और मिले और अच्छे से ये कंप्लीट करके आगे इनको करते जाए तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में और भी जबरदस्त ग्रोथ हमको देखने को मिल सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर के पास 68% के हल्का सा ऊपर का स्टेक है। एफएस की होल्डिंग आप देख सकते हो इस क्वार्टर में थोड़ी बढ़ चुकी है, 3.86 से 4.45 हो चुकी है। डीआईएस की होल्डिंग थोड़ी कम हो चुकी है, 1.71 से 1.39। एंड पब्लिक होल्डिंग हल्की सी कम हो चुकी है, 26.32 से 26.06 के करीब। तो ओवरऑल नंबर्स को अगर हम देखें, नंबर्स में तो कुछ प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा। हालांकि क्वार्टर के नंबर कल आएंगे तो उसके ऊपर आप ध्यान देने का जरूर ट्राई करना। बाकी कंपनी का ऑर्डर बुक काफी मजबूत है जिसमें एक और ऑर्डर का आज एडिशन हो गया है। तो जितना हो सकता है सारा का सारा डेटा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल ईयर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।